हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीके फॉर एग्जाम में। दोस्तों, आज हम संविधान के 20 प्रश्नों का टेस्ट आपके लिए लेकर आए हैं। आप इस टेस्ट में कितने आंसर सही कर पाते हैं, इसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस 20 प्रश्नों के टेस्ट को। सबसे पहले देखते हैं, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वर्तमान में है ना, तो इसका आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। इन सभी प्रश्नों के अंतर हम लास्ट में अंतिम में आपको वीडियो के अंत में बताएंगे। तो पहला प्रश्न है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। इसका आंसर आप नोट डाउन करते जाइएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की अंतिम बैठक किस तिथि को हुई थी, है ना। जो भारतीय संविधान है उसका अंतिम बैठक किस निम्नलिखित में से किसे भंग नहीं किया जा सकता पर समाप्त किया जा सकता है ना। ऑप्शन आप यहाँ देख रहे हैं, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा या विधान परिषद। तो इनमें से किसे भंग नहीं किया जा सकता लेकिन समाप्त किया जा सकता है। तीसरा प्रश्न है। चौथा प्रश्न है, कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम द्वारा की गई थी। कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई तो वह किस अधिनियम के द्वारा की गई थी। इन सभी के आंसर आप नोट डाउन करते जाइएगा, जिससे अंत में आप मिला सके कि कितने प्रश्न के आंसर आपने सही किए हैं, और उसको आप कमेंट बॉक्स में लिख करके भी बताइए कि कितने आंसर आप सही कर पाए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी कब नियुक्त किया गया था, है ना। तो इसके आंसर, इसको भी आप नोट डाउन करते जाइए, आंसर देते जाइए। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान कब लागू हुआ था। भारत का संविधान कब लागू हुआ था, इसका आंसर आपको देना है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था। जो भारतीय संविधान सभा गठित की गई थी उसका आधार क्या था। अगला प्रश्न है, फूट डालो और राज करो की नीति को और किस नाम से जाना जाता है ना। फूट डालो और राज करो की जो नीति थी उसे निम्न में से और किस नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान लागू होने तक आजादी के बाद भारत में किस शासन अधिनियम के अंतर्गत शासन चलाया गया था। जैसा कि आपको पता है कि भारत जो है 15 अगस्त 1947 को आजाद हो गया था। तो उसके बाद जो है हमारा संविधान बनाने में करीब 2 साल 11 महीने लग गए थे। तो उसके बाद उतने दिनों तक किस अधिनियम के तहत हमारे भारत में शासन चलता रहा, तो उसका यहाँ पे आंसर देना है। अगला प्रश्न है, B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन जो था वह किस प्रांत से हुआ था। भीमराव अम्बेडकर जो थे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को किसने बनाया था। जो हमारा भारतीय संविधान है वह किसने बनाया था, इसका आंसर आपको देना है। अगला प्रश्न, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे। जो कैबिनेट मिशन योजना थी उसके अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी। जो भारतीय संविधान सभा है उसकी स्थापना कब हुई थी, इसका आंसर भी देना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित लिखित संविधान की अवधारणा सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया था। जो लिखित संविधान की अवधारणा है सर्वप्रथम उसने कहाँ जन्म लिया था, इसका आंसर आपको देना है। अगला प्रश्न, भारत में सर्वोच्च माना गया है किसे, है ना। निम्न में से ऑप्शन है, तो भारत में सर्वोच्च किसे माना गया है। अगला प्रश्न है, भारत के आजादी के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी। जब भारत आजाद हुआ था उस समय। अगला प्रश्न है, दास प्रथा को गैर कानूनी किस अधिनियम द्वारा घोषित किया गया। जो दास प्रथा था उसे गैर कानूनी घोषित किया गया किस अधिनियम के द्वारा, है ना। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था। अस्थायी, है ना, अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था। अगला प्रश्न है, संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली प्रारूप समिति के सदस्य का चयन किसके द्वारा किया गया था, है ना। जो प्रारूप समिति के सदस्यों का चयन किया गया था वह किसके द्वारा किया गया था। तो अगला प्रश्न है, लास्ट ये प्रश्न है, इसके बाद इसके सभी के आंसर हम आपको बताएंगे। तो संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान सभा में कुल कितने अनुच्छेद, अनुसूचियां तथा भाग थे, है ना। तो जब संविधान सभा के द्वारा संविधान को अंतिम रूप दिया गया उस समय पर संविधान में कितने अनुच्छेद, कितनी अनुसूचियां और भाग थे, इसका आंसर आपको देना है। ठीक है, तो ये 20 प्रश्न खत्म होते हैं। अब हम इन सभी प्रश्नों के आंसर आपको बताएंगे। तो आप अपने आंसरों, आपने जो आंसर दिए हैं उन सभी को मेल करते जाइएगा। सबसे पहले प्रश्न का आंसर है 12, है ना। वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, 12। दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरे प्रश्न का आंसर है 24 जनवरी 1950, है ना। 24 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अगला जो प्रश्न था, किसे भंग नहीं किया जा सकता पर समाप्त किया जा सकता है, तो वह है विधान परिषद। ठीक है, विधान परिषद को भंग नहीं किया जा सकता पर समाप्त किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, कोलकाता उच्चतम न्यायालय की जो स्थापना की गई थी
वह किस अधिनियम के तहत की गई थी? तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, उसके तहत किया गया था। जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसके तहत कोलकाता उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी कब नियुक्त किया गया था? तो इसका सही आंसर है 1858। ठीक है, 1857 की क्रांति के बाद जब 1857 क्रांति समाप्त हुई तो 1858 में यह जो भारत की बागडोर थी वह महारानी विक्टोरिया को सौंपी गई थी। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? इसका आंसर है, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? 26 नवंबर 1949, है ना। 26 नवंबर 1949 को आंशिक रूप से भारत का संविधान लागू हो गया था। उसके बाद 26 जनवरी 1950 को यह पूर्णतः लागू किया गया था। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न का आंसर है, भारतीय संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? तो इसका सही आंसर है कैबिनेट मिशन योजना 1946। कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। अगला प्रश्न है, फूट डालो और राज करो की नीति को और किस नाम से जाना जाता था? तो इसका सही आंसर है मार्ले मिंटो सुधार, है ना। मार्ले मिंटो सुधार जो था उसे फूट डालो और राज करो की नीति से भी के नाम से भी जाना जाता था। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान लागू होने तक आजादी के बाद भारत में शासन किस अधिनियम के अंतर्गत चलाया गया था? तो वह था 1935 का भारत सरकार अधिनियम, है ना। तो अगला प्रश्न का आंसर है, बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन किस प्रांत से हुआ था? तो इसका सही आंसर है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल से निर्वाचन हुआ था। पहले वे महाराष्ट्र में एक जगह से चुनाव लड़े, लेकिन वहां पर क्या हुआ कि वे हार गए। फिर उसके बाद पश्चिम बंगाल से उनका चुनाव हो गया, लेकिन फिर भारत के जो बंटवारा हुआ उसके बाद फिर से वे महाराष्ट्र से ही उनको चुना गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को किसने बनाया था? बहुत ही इजी प्रश्न, इसका आंसर है संविधान सभा। संविधान सभा ने भारतीय संविधान को बनाया था। अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे, है ना। जैसे कि पिछले प्रश्न में आपने देखा कि कैबिनेट मिशन योजना के 1946 में जो थी उसी के अनुसार भारतीय संविधान सभा गठित करने का एक निर्णय था। तो उसके अनुसार 389 जो लोग थे, है ना। इसमें सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई थी कैबिनेट मिशन के तहत? 389। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? जो भारतीय संविधान सभा थी उसकी स्थापना कब हुई? तो इसका सही आंसर है 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान की स्थापना हुई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित लिखित संविधान की अवधारणा सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया था? लिखित संविधान की अवधारणा ने, तो वह है फ्रांस में लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम जन्म लिया। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वोच्च किसे माना गया है? तो इसका सही आंसर है संविधान को। संविधान को सर्वोच्च माना गया है भारत में, और उच्चतम न्यायालय इसका संरक्षक है। अगला प्रश्न है, भारत की आजादी के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी? तो इसका सही आंसर है लेबर पार्टी। भारत जब आजाद हुआ था उस समय इंग्लैंड में लेबर पार्टी की सरकार थी। अगला प्रश्न है, दास प्रथा को गैर कानूनी किस अधिनियम द्वारा घोषित किया गया? तो इसका सही आंसर है चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट के द्वारा दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया था। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? अस्थायी, तो इसका सही आंसर है सच्चिदानंद सिन्हा। इन्हें अस्थायी सदस्य चुना गया था। फिर उसके बाद स्थायी अध्यक्ष जो चुने गए थे वे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली प्रारूप समिति के सदस्यों का चयन किसके द्वारा किया गया था? तो इसका सही आंसर है प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा। प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा इसका जो संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली प्रारूप समिति थी उनके सदस्यों का चयन किया गया था। अगला प्रश्न है, जो अंतिम प्रश्न है, इसका सही आंसर है 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 भाग थी जब संविधान सभा के द्वारा संविधान को अंतिम रूप दिया गया था। ठीक है, ये 20 प्रश्नों के आंसर हैं। इनमें अगर किसी में भी अगर आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। साथ ही कितने आंसर आपके सही हैं यह भी आप कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं। वीडियो यहीं खत्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।